किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, कुछ? नो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। बस सेशन अब आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था स्टार्ट करने के लिए। अरे वाह, कश्मीर की ठंड। अरे मेरा कैमरा ऑन ही नहीं है। मैम हिमाचल। अरे हाँ, हिमाचल, वही भूल जाती हूँ मैं। ठीक है। मैम आज भी ज्यादा लग रहे हो। नहीं, मेरे यहाँ ठंड उतनी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही पहन लिया है फॉर स्टाइल। थोड़ी सी है इधर आज, मतलब रोज से थोड़ी ज्यादा है, तो क्यों ही रिस्क लेना बेकार में। उससे अच्छा है कवर्ड रहो। वैसे भी ठंड चली जाएंगे तो उसके बाद ठंड वाले कपड़े कहाँ पहनने को मिलेंगे, है कि नहीं? मैम यहाँ तो मैम 6 डिग्री है। 6 डिग्री? अच्छा है कि हम लोग वहां को बिलोंग ही नहीं करते। मैम अगर आप यहाँ पे थे तो आपको इससे भी ज्यादा कपड़े डालने पड़ने थे। इसीलिए तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ ना वहां, पहले पता था भगवान को, इसको मैम वहां हमें तो फिर भी आदत है। ये बात है बच्चों, बहुत मुश्किल है विंटर में सरवाइव करना, बहुत ज्यादा। आदत होगी धीरे धीरे, वहां रहते रहते, लेकिन तब तक जिंदा भी बचनी चाहिए, वो भी एक बात हो जाती है। आज 19 जनवरी है, वैसे तो आज कुछ है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां क्लास है और टॉपिक होगा आपका कल आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था ना, आज आप पढ़ोगे एन रूट ऑफ यूनिटी। एन रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ना है आज आपको। एंड इसके बाद अगर टाइम ने परमिट किया तो आप क्या देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आज के लिए सोचा है, बाकी देखते हैं। अगर हम राजधानी एक्सप्रेस बन के चलेंगे तो हो ही जाएगा, अगर कालका मेल बन के चलेंगे तो फिर देखना पड़ेगा। मैम बुलेट ट्रेन। बुलेट कहाँ है अभी, इंडिया में बुलेट आ गया क्या? मुझे नहीं पता है, मैं ट्रेन में इतना सफर नहीं करती ना, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। नो मैम नहीं आया। अच्छा तब, मेट्रो ही है। हाँ या तो मेट्रो या तो राजधानी एक्सप्रेस। इलेक्ट्रिक आई है पर। एन रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड आप क्या देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री। आजकल सेजल हमारी बहुत चुप हो गई है, क्या बात है भाई, कुछ बोलती उलती नहीं है वो, कोई दिक्कत है क्या तेजल? वो है ही नहीं, बात तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वो है ही नहीं इधर। मीटिंग ज्वाइन किया उन्होंने, काम खत्म, अब आएंगे अपने टाइम। मैम कौन? सेजल, क्योंकि मैं इतना कुछ बोल रही हूँ तो वो कुछ तो जरूर रिप्लाई करते। एनीवेज चलिए, तो बच्चों कल आप परेशान हो गए होंगे बहुत, कल प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ के ना, बहुत काम था कल आपको। प्रॉपर्टी के सारे कागजात देखे आपने? सब सही सलामत है, नहीं है, कुछ नहीं देखा? कागजात से मेरा मतलब था पीडीएफ। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखा? अरे वाह, सब सही सलामत मिला। यस मैम। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इफ एक्स स्क्वायर plus x plus 1 equals to 0, then the value of, किसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, अब ये बड़ा खतरनाक है। x प्लस 1/x द होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन x to the power 27
प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 27 का भी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक के थ्रू ही इसको देखा जाएगा। मेरा कैमरा ठीक ठाक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ, सही है ना? ओके ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है कैसे करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा, सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करूंगी मैं? एक्स इक्वल्स टू, अब मुझे कुछ आता ही कहाँ है, एक ही चीज तो आता है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 -4 अपॉन में 2। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? दो वैल्यूज, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दो मिलेंगे, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। देयरफॉर मैं इसको अगर एक्सप्रेशन में पुट करूं तो पहले में क्या होगा? डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू द होल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू का स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू क्यूब द होल का स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्यों 3 लिखा, यहाँ पे क्यों 2 लिखा, यहाँ पे क्यों 2 लिखा, ठीक है। नाउ अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं पता। प्लस के बाद दो टर्म और है ना, तो एक बड़ा वाला प्लस डाल के अगला टर्म लिखने चलते हैं। क्या लिखेंगे? W4 प्लस 1 अपॉन W4 द होल का स्क्वायर, अब डबल कर रहे हो आप, प्लस ये क्या होगा? ये होगा W5 प्लस 1 अपॉन W5, 1 2 3 4 5 प्लस होगा और कुछ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी होगा डैश डैश टिल नेक्स्ट तक मुझे जाना है। तो नेक्स्ट के लिए बच्चों जगह नहीं मिला, सो सॉरी, मुझे वहीं पे जगह बनाना चाहिए था। W27 प्लस 1 अपॉन W27 द होल का स्क्वायर, इसको मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि 27 को तो मैं स्प्लिट ही नहीं कर पाऊंगी, वैसे छोटे नंबर नहीं है ना ये। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। मैं 9 को बाहर अगर ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सब में अगर मैं 9 को निकाल दूं तो पहले वाले में तो W प्लस 1 अपॉन W बचेगा द होल का स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W का स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा। ओके पूरे में अभी ले रहे हैं अगर, तो यहाँ से ही 9 निकाल लिया तो आपको क्या ही मिलेगा? कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा कहानी इसका। अब यहाँ पे देखो, इसमें मैं रैशनलाइज करूंगी, जैसे कि इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, इसको मैं रैशनलाइज में नहीं बोल सकती, क्या बोलूंगी? ऊपर नीचे डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इधर भी वही करूंगी मैं, इंटू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी। ये 9 बाहर ही रहेगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू द होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ये होगा। इज इट ओके बच्चों? चलिए Yes, ma'am. चलते हैं, आई होप इट्स ओके। चलते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये क्वेश्चन तो कल के टॉपिक से ही रिलेटेड था। आज का टॉपिक हमने लिया था n रूट्स ऑफ यूनिटी। बेसिकली आप इसको nth बोल सकते हो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या होता है? z इक्वल्स टू 1 टू द पावर, मैंने लास्ट क्लास में 1/3 लिया था, क्यूब रूट था, 1/n ले लूंगी मैं। दिस इज z टू द पावर n इक्वल्स टू 1, सो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 टू द पावर 1/n। z इक्वल्स टू cos 0 प्लस i
साइन 0 द होल के पावर 1 अपॉन एन। क्यों? क्योंकि मैंने थीटा को 0 ले लिया है। P मेरा 1 हो जाएगा और Q मेरा कितना है? n है। इसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सप्रेशन बनेगा Z इक्वल्स टू cos 2k पाई अपॉन n प्लस I साइन 2k पाई अपॉन n। ठीक है, ये बनेगा। नाउ Z इक्वल्स टू अगेन e टू द पावर I 2k पाई अपॉन n। ओके, नेक्स्ट इज k, तो आपको पता है ना क्या है वहां पे? 0 1 2 3 टिल q माइनस 1 लिखते थे हम लोग, तो यहाँ पे n माइनस 1 कर देंगे q की जगह पे। नेक्स्ट इज व्हेन z इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 अपॉन 4, देन z इक्वल्स टू e टू द पावर I 2k पाई अपॉन 4। ठीक है, z इक्वल्स टू e टू द पावर I k पाई अपॉन 2। के तो आपको पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, आपका होगा cos 0 प्लस I sin 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। व्हेन k इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 के इक्वल होगा तो कितना होगा? cos पाई अपॉन 2 प्लस I sin पाई अपॉन 2 which is equals to I। when k is equals to 2, cos pi plus I sin pi equals to minus 1। when k equals to 3, ये कितना होगा आपका? cos 3 pi upon 2 plus I sin 3 pi upon 2 which is equal to minus 1। ओके, ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों आपको काम में आएंगे, तो इनको थोड़ा याद रखना है आपको। एक और चीज मुझे बताने का बड़ा मन कर रहा है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। सम ऑफ रूट्स होते हैं हमारे ना, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -1। इनको भी साथ ही साथ याद रख लेना। वैसे तो आगे बताया जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टॉप में बना के लिख दिया है बस। Yes, ma'am. और जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वैसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी में भी आपके प्रॉपर्टीज आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, एडिशन ऑफ रूट आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। बट मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगी। वो इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके प्रॉपर्टीज मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होने का मतलब है कि जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उतने आए नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करके चल रही हूँ। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर करवाऊंगी, ठीक है? एंड आई एम श्योर आप भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप तो और बोलेंगे अरे छोड़ो ना, जो आता ही नहीं उसको पढ़ना क्या करने के लिए। तो मैंने भी आपका वाला अपनाया है, अरे छोड़ो, जो आएगा ही नहीं उसको पढ़ना क्यों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रही हूँ। अगर मुझे कभी कोई क्वेश्चन दिख गया कि नहीं प्रॉपर्टी पे आया है, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, वापस लाऊंगी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए। एक Yes, ma'am. एग्जाम्पल करते हैं। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। द वैल्यूज ऑफ 16 अपॉन 3/4 आर। इसके वैल्यू निकालने हैं, कैसे निकाला जाएगा? ये तो मान लो एल्जेब्रा टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। मतलब एल्जेब्रा में भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी होता तो एल्जेब्रा में भी दिया होता है ये। मैं तो 10th क्लास को रिवीजन करवाती हूँ ना, तो उसमें भी ऐसा दिया है। वैल्यूज ऑफ 16, उसके ऊपर क्या है? सर पे उसके हेडेक है बहुत बड़ा, 3/4 का हेडेक है। कैसे दूर करेगा अपना हेडेक? कौन सा बाम लगाएगा कि उसका हेडेक दूर हो जाए? आपके पास तो बाम होगा ही नहीं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से मेडिकल स्टोर में मिलेगा, है ना? झंडू बाम।
झंडू माम से इसका हेडेक दूर हो जाएगा, इसका हेडेक n रूट से दूर होगा, nth बाम से दूर होगा इसका हेडेक। 16 3/4 है, मतलब 8 को मैं कैसे स्प्लिट करूं, 1 3/4। फिर 8 को कैसे स्प्लिट करोगे, 3 को अंदर ले लो, 1/4 को बाहर रखो। नाउ 8 इंटू 3 भी गया काम से, तो 1 के पास क्या बचा, ओनली 1/4। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो आपका 8 प्लस माइनस आई आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। समझे, एक तो आई आएगा और एक क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 1। तो यही इसका आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा, देख लीजिए। प्लस माइनस 8 इंटू 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, प्लस माइनस 8i। ठीक है, नेक्स्ट में चलती हूँ मैं। सोच तो रही हूँ एक और क्वेश्चन करा दूं आपको, एक एग्जाम्पल करा दूं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। चलिए, बहुत सन्नाटा है हमारे क्लास में, गहरा सन्नाटा। द वैल्यू ऑफ summation k equals to 1 to 6 sin 2k pi upon 7 minus I cos 2k pi upon 7 is, क्या होगा। साइन 2k पाई अपॉन 7 माइनस आई कॉस 2k पाई अपॉन 7 क्या होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, से समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6 नो लिया, जैसे हम k की वैल्यू निकाल रहे थे 0 1 2 3 4 5 6, पूरा उसी तरीके से, पूरा नहीं निकालेंगे इधर, 1 अपॉन आई को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन आई को अगर बाहर निकाला, नहीं 1 अपॉन आई को बाहर नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आई को साइन को दे देंगे। ठीक है, आई साइन, अरे ये कितना है, 2k पाई अपॉन 7 ना, 2k पाई अपॉन 7 प्लस कॉस 2k पाई अपॉन 7। माइनस में था, मैंने क्या किया, आई को साइन को दे दिया और इसको साइन को प्लस में बदल दिया मैंने। ठीक है, और ये 1 अपॉन आई उसका एक्सटर्नल है, अगर हम आई को डिवाइड कर रहे हैं तो। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन आई, समेशन अगर मैं अंदर की तरफ ले लूं तो k इक्वल्स टू 1 to 6, अब समेशन इनके संग जाएगा। ठीक है, cos 2k पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन कितना हो जाएगा, 2k पाई अपॉन 7। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन आई, अगेन ये समेशन होगा ना, समेशन k इक्वल्स टू 1 तो खत्म, अब 0 to 6 ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। 0 to 6 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलता है बच्चों, cos 2k पाई अपॉन 7 प्लस आई कितना, साइन sin 2k पाई अपॉन 7 माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था, 1 को आपने हटा के क्या कर दिया, कंप्लीट माइनस में 1 ले लिया, और ये 0 to 6 हो गया आपका। दिस इम्प्लाइज ये जो पार्ट है इसका प्लस, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कॉस प्लस आई साइन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 0, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे 0 होने ही है आपको। अगर यही 0 हो गया तो अंदर का -1 अपॉन में आई बचेगा मेरे पास, विच इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका n रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी मैंने जैसे बोला था आपको, जैसे ही हमारा n रूट्स हो जाएगा तो मुझे उतना इम्पोर्टेंट अब लग नहीं रहा है इसमें आपको पढ़ाने के लिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको पढ़ाते हुए जा रही हूँ आगे।
क्या आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है ऐसा कुछ भी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? नो मैम। मैम कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा वो इधर पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला टॉपिक आपके लिए आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है ये आपके लिए। इसमें क्या होगा, सपोज एक रे बनाया मैंने, एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बनाएगा। इसको मैं ए बी पॉइंट दे देती हूँ, जहाँ पे जॉइंट होता है उसको हम पी देते हैं ना, इसको पी दे दो। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, और इसको आपने दे दिया Z1, इसको दे दिया आपने नाम Z2। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ठीक है, ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना आसान है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 करना है और इक्वल्स टू में क्या रहेगा, Z माइनस Z2। इसी में एक चीज और बता दूं लाइन से रिलेटेड, दूसरा क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, यहीं पे बता दूं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। देखिए लाइन सेगमेंट हो गया ये, ठीक है, इसको मैंने दे दिया A, इसको B, एंड एक मिड पॉइंट देना है, उसको P दे देती हूँ। तो ये आपका Z1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा B, Z2, और P को क्या ले लोगे आप, Z ले लोगे। ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, P ऑफ A मॉड में प्लस P ऑफ B, ये भी अगेन मॉड में, इक्वल्स टू कितना होगा, AB, ये भी मॉड में, PA प्लस PB कितना हो गया मेरा, AB के बराबर। ये आधे आधे टुकड़े मिलाकर एक पूरा टुकड़ा बन गया, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बन गया। आर्ग्यूमेंट है तो Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1, मॉड हो जाएगा ये भी आपका। लास्ट वाले को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, टच करते हुए जा रहे हैं कि इसका पूरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन कैसा होता है। देन इसमें आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होता है भाई, इसको भी जरा देख लेते हैं। आपको तो पता है मेरी डायग्राम कितनी अच्छी है, थोड़ा डायग्राम तो अच्छे से बनाना चाहिए हमें एटलीस्ट। अब इसमें मुझे बनाना है एक सर्कल, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ। ये सर्कल बना कि क्या बना बच्चों, सोच रही हूँ हाथों से डायग्राम ठीक ठाक बन जाए, तो ये कह रहे हैं नहीं मैं नहीं बनने दूंगा, जब रेडीमेड डायग्राम से तो आप क्यों हाथ से बनाओगे। नाउ सी, सर्कल के अंदर मैंने एक लाइन खींचा, पॉइंट देकर आप पहले ही समझ गए होंगे ये है मेरा रेडियस। ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है P, इसको Z दे देती हूँ, ये सेंटर है C, इसको Z1 दे देते हैं। अब इसका क्या इक्वेशन होगा, इसका होगा CP मॉड में इक्वल्स टू रेडियस, यानी कि Z माइनस Z1, अब मॉड के अंदर इक्वल्स टू R हो जाएगा। देन मेरे पास आता है इक्वेशन ऑफ रे, ठीक है, ये आता है मेरे पास। इसका मैं डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला दूं ना, तो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z0 इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई लेस देन अल्फा लेस देन इक्वल टू
पाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रे। इतना ही अगर आप याद रखोगे तो काफी है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, वो मुश्किल नहीं है इतना, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं उसको पार्ट वाइज आपको बता दूंगी, यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लग रही। इक्वेशन ऑफ रे का याद रखो। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एन आर्क। इस पे बेस्ड तो एक क्वेश्चन भी आप कर चुके हो, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता भी दिया था, लास्ट के लास्ट क्लास में शायद, आर्क का, जब हम लोग रोटेशन थ्योरम पढ़ रहे थे तब। इक्वेशन ऑफ आर्क क्या होगा, इसको बनाते हैं, थोड़ा सा एक गोल बना दिया, नहीं बनाना है, रुको यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, आर्क बनाना है मुझे। एक मैंने यहां से लिया, ठीक है, देन एक यहां से यहां तक लिया, और एक सेंटर को ज्वाइन किया। सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको पी जेड दे देंगे हम, इसको दे देंगे ए और बी, तो ये Z2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, Z1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये भी Z होगा, और ये भी Z हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मुझे कोई एंगल लेना होता तो मैं अल्फा ही लेती, इसको भी अगर कोई एंगल लेती, मतलब आर्क जो बनाती वो अल्फा, एक तो होगा मेरा मेजर आर्क और एक होगा माइनर आर्क, दो ही तो आर्क बनते हैं सर्कल में आपके। सो आर्ग्यूमेंट पीबी माइनस आर्ग्यूमेंट पीए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब कि आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z द होल इक्वल्स टू अल्फा। ओके बच्चा लोग, यस मैम। बाकी लोग भी है ना क्लास में, कोई सो तो नहीं रहा है, नींद आने वाला टॉपिक तो नहीं है, सब हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, अटेंटिव। ये नहीं कि बहुत ठंड है रजाई में सो जाए, चलो कुछ ना कुछ PDF तो मिलेगा, फॉर्मूला ही तो है, देख लेंगे, फिर ऐसे ही जेई भी आपको देख लेगा। नेक्स्ट चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने वाला समय आ गया है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई बोल सकता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या? अगर मान लो ये टॉपिक नहीं है, मतलब ये मत सोचो कि अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो और मैं आपसे बोलूंगी कि सर्कल बचपन से पढ़ रहे हैं, उसका कोई जनरल इक्वेशन पता है आपको, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैं बताऊं आप लोग क्या बोलोगे? ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स मैं आंसर कर रही हूँ, आप लोग बोलोगे हमें नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ाइए। तो चलिए मैं ही पढ़ा देती हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, z नॉट क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, z नॉट अगर आप लेते तो सेंटर लेते, और r तो सबको पता है कि ये रेडियस हो गया। ठीक है, सो z बार प्लस a बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0, वेयर a इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर हो गया। देन आपका जो सेंटर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ 1 इज माइनस ए एंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा बच्चा लोग, इज अंडर रूट ए बार माइनस बी, है ना? कितना अजीब सा रेडियस है, हम लोग तो अभी तक रेडियस आर को बोलते आए थे, ये कौन सा रेडियस आ गया। सेंटर ऑफ 1 इज अगर माइनस ए है तब इसका रेडियस ये होगा अंडर रूट ए बार माइनस बी। तो अब ये बताओ आप लोग, क्या ये याद रखने की चीज नहीं है? ये तो याद रखने की चीज है।
अगर भूल गए तो फिर भूल गए, फिर हम भी भूल गए, आप भी भूल गए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कुछ और जरूरी बातें आपको बताती हूँ, जैसे कि z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r। एक छोटा सा सेंड बना ही लेते हैं, ये z नॉट हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और ये पॉइंट जो होगा वो z हो जाएगा। z माइनस जेड नॉट द होल का स्क्वायर अगर मैं करूं तो r का स्क्वायर भी करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड से किया है मैंने। अकॉर्डिंगली z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल्स टू r का स्क्वायर। सो z इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड बार प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू a माइनस जेड नॉट बार इक्वल्स टू a बार एंड जेड नॉट मॉड स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। सॉरी, मैं कहाँ 6 लिख रही हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बच्चों, रेडियस कितना होगा जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर? 0। वाह वाह वाह, 0 नहीं होगा, b होगा b, क्योंकि ये a है ना। लेट दिस इज इक्वल्स टू a, और अभी आपको मैंने रेडियस Yes, बताया ma'am. तो था, b हो जाएगा ये। कोशिश अच्छी थी आपकी, बट जेड बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर है ना, z नॉट इक्वल्स टू माइनस ए, और क्या है मेरे पास, रेडियस। ये दो ही चीज तो इम्पोर्टेंट है। r इक्वल्स टू रूट ओवर z नॉट स्क्वायर माइनस b हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर a मॉड स्क्वायर माइनस b। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी जो भी हम लोग लिखे, आई होप कि आप लोग थोड़ा 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 तो समझे ही है, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझे ही है। तो उसी समझे हुए चीजों पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए, बहुत छोटा सा लिया है। z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज रियल। देन अगर ये हमेशा रियल होगा तो ये कौन सी आफत लेकर आएगा दुनिया में, मैं बताती हूँ कौन सी आफत लाएगा। z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 इक्वल्स टू z बार का स्क्वायर अपॉन में z बार माइनस 1। ठीक है, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर चलोगे आप तो z इंटू जेड, जेड बार, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, जेड बार माइनस जेड बार का स्क्वायर। ठीक है, ये जेड इंटू जेड बार एंड जेड माइनस जेड बार माइनस जेड बार का स्क्वायर, जेड बार का ही स्क्वायर होगा ना, आप लोग भी देखते जाना, कंप्लीटली मेरे भरोसे हो। वाह वाह, No, माइनस ma'am. जेड का स्क्वायर। चलो कोई तो मेरे भरोसे नहीं है, तो कुछ गलत होगा तो बताना इधर उधर, क्योंकि मैं भी यहाँ से ना कैलकुलेट करके ही लिख रही हूँ। ठीक ही लग रहा है मुझे, तो सारे स्टेप ठीक लग रहा है। इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट में होगा, अब z माइनस जेड बार को मैंने बाहर निकाल लेना है, तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, तो मुझे भी नहीं पता क्या बचेगा। z माइनस जेड बार को ही बाहर निकाल लिया तो z जेड बार और ये वाला बचेगा z Ma'am, Z जेड बार का बार। स्क्वायर होगा। हाँ Z बार का स्क्वायर होगा। हाँ होगा, आप वो ओमेगा वाला कंसेप्ट ला रहे हो यहाँ पे। Yes, ma'am. नहीं नहीं, ये वाला होगा, ये होकर मान के चलना है आपको, होगा क्योंकि इट्स ऑलवेज रियल। ठीक है, Yes, ma'am. मैं समझ गई थी। बहुत दिमाग है बच्चे के पास। z प्लस जेड बार
इक्वल्स टू 0। बस अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आता कैलकुलेट करने। और क्वेश्चन ने बोला कि भाई तुम मत करो, जितना चाहिए उतना ही दे दो हमें। अब इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते हमने इसको एक पॉजिटिव वैल्यू निकाल करके दे दी है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि जिससे ये हमेशा रियल रह सके। जाओ तुम आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। ठीक है बच्चा लोग। यस मैम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें ना मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार में कोई समझ जाए, बार बार करने पे ही समझेगा। बट इसीलिए मैं हूँ कि इजी इजी चीजें आपको करा रही हूँ, इजी इजी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ताकि जब डिफिकल्ट वाला आए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर पाओ, तब झटका ना लग जाए आपको, अरे ये तो कहीं देखा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं, ये वाला हाल ना हो जाए, तो फिर मुझे चक्कर आ जाएगा आपके लिए। ठीक है। सो ज्योमेट्री में मुझे आपको और क्या बताना है। ये तो सर्कल वाला हो गया। अब सर्कल में क्या होता है बच्चों, सर्कल में होता है डायामीटर। तो डायामीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल भी आपको दिखाते हैं। डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आपको पता है ज्योमेट्री में क्यों बता रही हूँ आपको सारे पार्ट्स, क्योंकि ये इकट्ठा आपके पास एक ऐसा स्लाइड होगा जहां पे सारे वैल्यूज लिखे होंगे, फॉर्मूलाज लिखे होंगे, तो आपको ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने के लिए। कहीं से भी आया तो आप ये तो देख सकते हो कि कभी 1 घंटे टाइम इन्वेस्ट किया था तो कहाँ पे किया था। तो ये स्लाइड अपने पास रखना जहाँ पे सारे ज्योमेट्रिकल अवेलेबल हो आपके पास। डायामीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल में क्या होता है, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और उसमें डायमीटर बना देते हैं। इसको ए दे दो आप, इसको बी दे दो नाम, इसको मैंने Z1 दे दिया और इसको तो Z2 ही देना है। एक पॉइंट मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो भी ये मेरा डायमीटर ही होगा, PZ। बस यही फर्क है, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, राइट एंगल बना देगा। तो मैं लिख सकती हूँ आर्ग्यूमेंट Z और Z2 माइनस Z, इसको इससे पहले मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है, अपॉन में Z1 माइनस Z, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई अपॉन 2। सो Z2 माइनस Z अपॉन में Z1 माइनस Z, द होल इज प्योरली इमेजिनरी। दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये रियल नहीं होगा, ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके जो फाइनल फॉर्मूला में अगर आपको बताऊं, Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 बार इंटू Z माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, यहाँ पे बार आएगा। क्या किया था हमने इसको ना, Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z प्लस बार वाला लेके सॉल्व किया था, प्लस में Z2 बार माइनस Z बार अपॉन Z1 बार माइनस Z बार। तो प्लस करके हमने क्या किया, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिला। तो मुझे उतना जरूरत नहीं लगता है, बस ये फाइनल वाला जान लो तो भी काफी है। दिस इज योर डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है। नाउ एक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आता है, नॉर्मल सा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है। इफ Z1 and Z2 are two fixed points। वैसे भी आपने देखा होगा कि जहां जहां पे भी सर्कल हम बना रहे हैं, हमने Z1 Z2 को ऑलमोस्ट फिक्स ही रखा है, हटाया तो नहीं इधर उधर से। एंड K is greater than 0, K is not equal to 1 is a real number। ठीक है, is a real number। देन मॉड में Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2 इक्वल्स टू K। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ठीक है, आप मुझे एक चीज के लिए हमेशा माफ करना बच्चों, वो है मेरी राइटिंग के लिए। मेरी राइटिंग दिन प्रतिदिन ना बहुत ही भद्दी होती जा रही है, शायद से स्पीड लिखने की वजह से। अब हाथ स्लो ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया है। तो बस आप समझ जाते हो वो मेरे स्टूडेंट हो इसलिए, वरना तो मुश्किल होता आपके लिए भी। चलो, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल भी हो गया। अब आप सोचोगे ना कि 12th में ये वाली मैम ना मिले हमें, अच्छी हैंडराइटिंग वाली मैम मिले। नो मैम नहीं सोचते ऐसा। No, ma'am. चलो, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बच्चों। ओके, ए एक्स स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जो मेन एक्सप्रेशन है वो मैं आपको लिखा रही हूँ, इतना ही बस याद रखना, कम से कम एक माइंड में झलक भी रहेगा ना, तो क्वेश्चन के वक्त काम आएगा, PYQs के वक्त स्पेशली। सर्कल के बारे में तो हो गया। सर्कल में एक और चीज आपका आता है, वो होता है जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपने बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला में ही पढ़ा था, इक्वल्स टू k होगा। इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, नाउ x माइनस x2 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू k। ठीक है, डन। ओके, और बताइए, सेजल आई क्लास में कि नहीं आई अभी तक? मैं आ गई हूँ। आ गई हो, अरे वाह, क्या नया सीखा है ना सेजल आपने भी। क्लास ऑन करके जाओ फिर आओ। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, 2 मिनट बाद फिर आती हूँ। मैं तो 10 मिनट बाद भी पुकारती हूँ तो नहीं मिलेगा आप मुझे। खाना खा रही हूँ। कोई बात नहीं। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म है जहां पे एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक ऐसा इक्वेशन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स आपको पता है, एक है हमारा आर्ग्यूमेंट 1, एक है आर्ग्यूमेंट 2, दैट इज az1 एंड bz2 इज क्या होगा, सो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू, अब आपको पता है क्या करना है ना, अब आप एक्सपर्ट हो। जब नॉन बार वाला आ गया तो अब बार वाला आएगा, यानी कि z माइनस z बार, z माइनस z1 बार, जो है उसको बार में लिख दो, z2 बार माइनस z1 बार। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, z z1 बार माइनस z2 बार माइनस z बार z1 माइनस z2 प्लस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, मैं तो एडवाइस करूंगी पहला वाला लिखो, ज्यादा इजी है ना, एक बार बिना बार वाला इक्वल्स टू में बार वाला, और उस सॉल्व भी फिर उसी तरीके से हो जाएगा आपका। सो पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपने पढ़ लिया। बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म कहाँ पे आता है आपका, ये लाइन में आता है। ठीक है, अभी तक आप सर्कल पढ़ रहे थे, अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन में आ चुके हो। पैरामेट्रिक फॉर्म में ही एक, अगर मैं आपको फाइनल एक्सप्रेशन बताऊं, तो आपको ये तो पता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो आपको पता ही है, बहुत बार देख चुके हो आप। नाउ फाइनल एक्सप्रेशन एक बता रही हूं आपको ना, इसको जरा याद रखना, z1 बार माइनस z2 बार इंटू z माइनस z1 माइनस z2 इंटू z बार, एक में बार अंदर, एक में बार ओनली फॉर z। ठीक है,
प्लस Z1 Z2 एक बार Z1 में बार माइनस Z1 Z2 एक बार Z2 में बार इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हमने याद रख लेना। ओके, नॉन पैरामेट्रिक तो आपने देख लिया, अब पैरामेट्रिक भी देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो अब आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या होता है भाई, इनका भी स्वागत करते हैं। z इक्वल्स टू टी Z2 प्लस 1 माइनस टी इंटू Z1, ठीक है। Z माइनस Z1 इक्वल्स टू टी Z2 माइनस Z1, so Z equals to Z1 plus T Z2 माइनस Z1। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके वर्डिंग्स पे क्या ही देना है, T आपका रियल पैरामीटर है। अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछो कि ये T कहाँ से आ गया, तो T आपका रियल पैरामीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देखते हैं। लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बिना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखे आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, Z1 माइनस Z2 बार इंटू Z माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z बार प्लस Z1 Z2 एक बार Z1 में माइनस एक बार किसमें, Z2 में। ये तो आपने अभी इक्वेशन ऊपर देखा था। इसी में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विथ I, ठीक है। I के संग अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, I इंटू Z माइनस Z2, आई मीन Z1 माइनस Z2 इंटू Z माइनस, इसमें भी I मल्टीप्लाई होगा तो अंदर बार नहीं है और बाहर बार है ओनली ऑन Z में, प्लस I Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z1 Z2 में बार विच इज इक्वल्स टू I। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप रियल वाला पोर्शन बोलोगे, मतलब ये रियल है, इमेजिनरी नहीं है। सो नाउ लेट I Z माइनस सॉरी नॉट Z, I ये क्या है आपका जो रियल वाला है, Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार विच इज इक्वल्स टू B, और ये क्या है हमारा रियल हो जाएगा, ठीक है। पहले ही बोल चुके हैं हम लोग, रियल की जगह रेड लिखा गया। सो सॉल्व कैसे होगा ये, माइनस I Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू A, and I Z1 minus Z2 equals to A bar, and this is okay। चलो इसको एक फाइनल एक्सप्रेशन और भी हम दे सकते हैं। अगर A और A बार आपने रिप्रेजेंट किया तो फाइनल एक्सप्रेशन दोगे आप A Z बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल्स टू 0। A Z बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल्स टू 0। ये एक आप इसको फाइनल इक्वेशन दे सकते हो। बाकी स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। यस मैम। आप यस मैम। आप तो ठीक है ही बोलोगे। मैंने अभी तक आपको कितनी चीजें बता दी, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री के लिए जानना आपको। और इलिप्स और हाइपरबोला तो उतना नहीं है फिलहाल कॉम्प्लेक्स में। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रे, इक्वेशन ऑफ आर्क,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन और इसका एग्जांपल एक देखा था हमने छोटा सा, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इतना याद होने के बाद अब आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इतना आपको याद हो गया ना, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है मगर दिमाग में भी एटलीस्ट रहता है, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले आप इनको याद करना बच्चों। मैं अभी क्वेश्चन जानबूझ के नहीं करा रही हूँ आपको, क्योंकि ना अगर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी भी, टाइम होगा क्लास में, वो मैटर नहीं करता, तो वो क्वेश्चंस मैं ही करूंगी, आप तो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करने से रहे। बट अगर आपको मैं बोल दूं कि फॉर्मूला एक बार पढ़ लो और फिर क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा बहुत आपका कंट्रीब्यूशन होगा, तो चीजें आसान होंगी आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं समझने में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है अभी आने वाला जो है। समझ रहे हो बात को? यस मैम। तो थोड़ा Yes, सा ma'am. इस वाले पीडीएफ को मैं याद से, ये पीडीएफ आपको अभी भेज दूंगी क्लास के जस्ट बाद। इस वाले पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है आपका। बाकी पढ़ो मत पढ़ो उतना जोर नहीं है आप पे, पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे हम। आज क्या है वैसे? आज फ्राइडे है ना, तो अब आपका क्लास तो लगेगा मंडे को। मंडे को कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा जड़ से पूरा विद क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा एक तरह से। देन हम जो संडे का टेस्ट होगा उसका डिस्कशन करेंगे, जो अभी बाकी है पार्ट टेस्ट, वो सारे डिस्कशन करेंगे, पीवाईक्यू के क्लास लगाएंगे। Yes, किसी को ma'am. पूछना है तो अभी टाइम है हमारे पास कुछ, स्टूडेंट इंटरेक्शन वाला टाइम है ये, तो इंटरेक्शन तो कभी करते नहीं हो आप। करते रहते हैं बीच में। करते रहते हैं। करिश्मा तो पूरे मूड में है इंटरेक्शन करने के। बताइए करिश्मा, क्या कहना चाहती है आप? अरे मैं और आप सेम सेम है क्या? पिंक, मैं भी पिंक, आप भी? मैम क्या ये कुछ तो ये मैम पिंक। आप अजगर बोल रहे थे ना, ये हाँ, अजगर नहीं है, ये मफलर टाइप सा है ऐसा, अच्छा मैंने अजगर पर्पल। बोला था, मुझे याद नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने मफलर को अजगर बोल दिया होगा, मुझे पता नहीं है ना, तो मैं उतनी यूज टू नहीं हूँ विंटर के जो स्टफ्स हैं उसमें, इसीलिए। ठीक है, और कुछ? सेजल, कशिश, दिशा, सोनिका, आप लोग को कुछ कहना है? नो मैम। No, ma'am. वैसे भी आप लोग तो कटघरे में कह चुके हो कि हम कहेंगे तो यस और नो कहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, स्क्रीन भी स्टॉप करती हूँ, क्योंकि पीडीएफ मैंने एक्सपोर्ट किया नहीं किया, अभी पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दूंगी। रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करते हैं। अब क्लास की रिकॉर्डिंग अगली क्लास होगी